यकीन जानिए पूरे इत्मीनान से कह रहा हूँ सही कि आज से पहले ये जुमला किसी ने नहीं कहा होगा। इमाम हसन के हवाले से सुभान अल्लाह। ये जुमला आज से पहले किसी ने नहीं कहा होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद मुअज़्ज़म बुखारी और आप देख रहे हैं पयामे रमज़ान। आज 15 रमज़ानुल मुबारक का दिन है। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत का दिन है। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के मौके पर मैं तमाम मोमिनीन मोमिनात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जामिया उलूम इस्लामी के सीनियर मुदर्रिस हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब आगा इरशाद हुसैन जाफरी साहब। अस्सलामु अलैकुम आगा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आगा साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत के पुरमसरत मौके पे हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। आगा साहब, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत की मुनासबत से सवाल है कि जश्न विलादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब के हवाले से कुछ इरशाद फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद, सबसे पहले तो आज के इस पुरमसरत मौके की मुनासबत से यानी इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत की मुनासबत से तमाम नाज़रीन, तमाम अहले ईमान व अहले इस्लाम और बिलखसूस इमाम ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया तबलीग पेश करता हूँ। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब के हवाले से जहाँ तक बात है, तो जब हम इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल की बात करते हैं तो लामहला तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल भी साथ ख़ुद ब खुद बयान होते हैं और करने पड़ते हैं। इसलिए कि इन दोनों शहज़ादों और दोनों भाइयों के फ़ज़ाइल और मनाक़िब में इस कदर हसीन इम्तिज़ाज और यकरंगी और वहदत पाई जाती है कि आपको दोनों भाई हर फजीलत में एक नज़र आएंगे। विलादत हो, नामगुजारी हो या उसके अलावा बाकी फ़ज़ाइल व कमालात हैं, हर फजीलत में दोनों भाई एक नज़र आएंगे, दोनों भाई यकसां और मुत्तहिद नज़र आएंगे। मसलन विलादत बासआदत के बारे में सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने दोनों शहज़ादों की विलादत की तरफ इशारा फरमाया। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमुल लुअलु वल मरजान, कि अल्लाह ने दो बहर, दो समंदर, बहर विलायत और बहर इस्मत जारी किए और उनसे दो मोती यानी दो मोती लुअलु और मरजान यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकलते हैं, ज़ाहिर होते हैं, नमूदार होते हैं। तो दोनों शहज़ादों की विलादत बासआदत की तरफ इशारा एक साथ। फिर नामगुजारी का जब वक्त आया तो वही इलाही से दोनों शहज़ादों का नाम एक ही रखा गया। दोनों शहज़ादों का नाम हुस्न से मुश्तक है। इमाम हसन का नाम हसन रखा गया, इमाम हुसैन का नाम हुसैन रखा गया। दोनों शहज़ादों का नाम एक ही है, फ़र्क सिर्फ छोटे और बड़े का है। हुसैन उसी हसन की तस्ग़ीर है, यानी हसन छोटा हो तो हुसैन कहलाता है, हुसैन बड़ा हो तो हसन कहलाता है। क्या बात, क्या कहना। दोनों शहज़ादों का एक ही नाम भी एक। और बाकी आयात कुरानी में देखें, मसलन आयत मवद्दत में देखें, दोनों शहज़ादों की मवद्दत को वाजिब करार दिया गया। आयत मुबाहला में देखें, दोनों शहज़ादे, दोनों भाई अबना आना की मंजिल पर फाइज हैं। आयत इताअत को देख लें, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, तो दोनों शहज़ादे उलिल अम्र हैं और दोनों भाइयों की इताअत वाजिब है। सूरह दहर को देख लें,
सूरह दहर कसीदा है दोनों भाइयों के लिए। सुभान अल्लाह। फिर पैगंबर इस्लाम की सीरत, पैगंबर इस्लाम के किरदार और अहादीस पैगंबर में देख लें सही, तो भी दोनों भाई आपको हर फजीलत में एक नज़र आएंगे। सही, मसलन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे को तूल दिया तो दोनों भाइयों के लिए, सुभान अल्लाह, इमाम हसन के लिए भी सजदे को तूल दिया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए भी सजदों को तूल दिया। सुभान अल्लाह, पैगंबर इस्लाम ईद के दिन अगर सवारी बने सुभान तो दोनों भाइयों के लिए, अल्लाह, क्या कहने, और अगर जन्नत से लिबास आए अल्लाह तो दोनों भाइयों के लिए। अल्लाहु अकबर। हर फजीलत में, यकसा चाहे वो फजीलत कुरान में बयान हुई है, चाहे सीरत पैगंबर में बयान हुई है, चाहे अहादीस पैगंबर में बयान हुई है, हर सूरत में हर फजीलत में दोनों भाई आपको एक नज़र आएंगे। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नत, तो दोनों शहजादे, दोनों भाई जमानाने जन्नत के सरदार हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। तो अब जन्नत में जो सरदार हैं सही, तो वो दुनिया में यकीनन सरदार हूँ, दुनिया में भी किसी की रैयत नहीं हो सकते, इसलिए कि जन्नत इस दुनिया से अफजल है। सही, बिल्कुल, तो जो जन्नत में सरदार हैं वो दुनिया में बतरी के औला सरदार हैं। बिल्कुल, और फिर अंबिया जन्नत में जाएंगे या नहीं जाएंगे? बेशक जाएंगे। यकीनन अंबिया जन्नत में जाएंगे, लेकिन अंबिया जन्नत में जाएंगे तो सरदार बन के नहीं जाएंगे, रईयत बन के जाएंगे। सही, तो जन्नत में अंबिया जिनकी रईयत हों, दुनिया में वो किसी की रईयत कैसे हो सकते हैं? सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत इशारा किया आपने। दुनिया में वो दुनिया में वो किस तरह किसी की रईयत नहीं हो सकते। इसलिए पैगंबर इस्लाम ने दूसरी हदीस में फरमाया अल्लाह, अल हसन वल हुसैन इमामान कामा औ कादा, सुभान अल्लाह, कि इमाम हसन और इमाम हुसैन ये दोनों इमाम हैं, अल्लाह, किसी की रईयत नहीं है, इमाम हैं। जी, कामा औ कादा, चाहे ये क्याम करें, जंग करें या सुलह कर लें, सही, ये दोनों इमाम हैं। जब हर हालत में चाहे सुलह करें या जंग करें, हर हालत में ये दोनों भाई इमाम हैं। तो फिर ना तो क़याम इमाम हुसैन पर एतराज़ किया जा सकता है, ना सुलह इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर एतराज़ किया जा सकता है। खूबसूरत इशारा आपने किया, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत लुत्फ आ रहा है गुफ्तगू। इसी तरह पैगंबर इस्लाम ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, तो साथ ये भी इरशाद फरमाया अल हसन मिन्नी व अना मिनल हसन। और पैगंबर इस्लाम का ये फरमान सिर्फ अपने दो नवासों और इन शहजादों के लिए नहीं, चार हस्तियों के लिए पैगंबर इस्लाम का ये फरमान है। अल हसन मिन्नी व अना मिनल हसन, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, अल अली मिन्नी व अना मिन अली। और शिया सुन्नी दोनों मकातब फ़िक्र में ये रिवायात मौजूद हैं। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए भी फरमाया अल फ़ातिमा तो बज़अतुम मिन्नी। और फिर हदीस किस्सा में भी आप पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहले बैती, कि आए मेरे परवरदिगार, आए मेरे अल्लाह, ये हैं मेरे अहले बैत, इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम, ये मुझसे हैं और मैं इनसे हूँ। अल्लाह अकबर, वाह वाह, सुभान अल्लाह, ये मुझसे हैं और मैं इनसे हूँ। तो अहले बैत से पैगंबर इस्लाम, अहले बैत के बारे में, चार हस्तियों के बारे में पैगंबर इस्लाम फरमाया कि ये मुझसे हैं और मैं इनसे हूँ। अगला जुमला सुनिएगा, तवज्जो कीजिएगा कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ के एतबार से इंसानों के कुल चार तबकात हो सकते हैं। कुल चार तबकात हैं पैगंबर इस्लाम के साथ ताल्लुक़ के एतबार से। नंबर एक अहले बैत, उनका रसूल से ताल्लुक़। नंबर दो अज़वाज, नंबर तीन असहाब, नंबर चार उम्मत। तो कुल ये चार तबकात हैं जिनका पैगंबर इस्लाम से ताल्लुक़ है। और इन चारों तबकात में से पहला तबका जो है, एक तबका जो है अहले बैत, उनका रसूल के साथ जो ताल्लुक़ है वो से वाला ताल्लुक़ है। बाकी तीनों का ताल्लुक़ जो है वो पैगंबर इस्लाम से का और की का ताल्लुक़ है। माशाअल्लाह। और याद रखें कि से वाला ताल्लुक़ ऐसा ताल्लुक़ है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, का और की वाला वो ताल्लुक़ है जो ख़त्म हो सकता है और टूट सकता है। यही वजह है कि पैगंबर इस्लाम ने अपनी अहले बैत के मुतल्लिक़ फरमाया, क्योंकि उनका ताल्लुक़ जो पैगंबर इस्लाम के साथ है वो कभी टूट नहीं सकता, ख़त्म नहीं हो सकता। इसलिए पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत, और क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर भी ये मेरे साथ होंगे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, क्या खूब बात की आपने। तो अहले बैत का पैगंबर इस्लाम से ताल्लुक़ है वो से वाला है,
सही बात है। अज़वाज रसूल की हैं, सही, असहाब रसूल के हैं, उम्मत रसूल की है, ये ताल्लुक टूट सकता है। सही, मसलन पैगम्बर सलाम किसी ज़ौजा को तलाक दे दें, ताल्लुक ख़त्म। खत्म। अगर किसी सहाबी को पैगम्बर इस्लाम अपनी महफिल से कुमु अन्नी कहकर उठा दें तो ताल्लुक ख़त्म। माशाअल्लाह, क्या बात है। अगर कोई उम्मती कलमा पढ़ने के बाद उम्मत मोहम्मद में दाखिल होने के बाद फिर दोबारा मुर्तद हो जाता है, रसूल से ताल्लुक ख़त्म, उम्मत रसूल से खारिज हो गया। सही। लेकिन अहले बैत का ताल्लुक रसूल के साथ जो है वो भी कभी ख़त्म होने वाला नहीं। माशाअल्लाह, क़यामत तक और क़यामत के बाद तक वो ताल्लुक बाकी रहेगा। बाकी रहेगा। सही, सुभान अल्लाह। और फिर देखें पैगम्बर इस्लाम के साथ ताल्लुक के एतबार से 4 तबकात हैं इंसानों के। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बाद सही, पैगम्बर इस्लाम की तालीमात को हासिल करने के जो ज़राए और वसीले हैं वो भी टोटल 4 हैं। सही, दीन मोहम्मद क्या है ये मालूम करने के 4 वसीले हैं, 4 ज़राए हैं। सही, एक कुरान, सही, कुरान, दूसरा अहले बैत, अहले बैत हो गई, तीसरा सुन्नत, सुन्नत, और चौथे असहाब। असहाब। सही, इन 4 तबकात से पैगम्बर इस्लाम की तालीमात को हासिल किया जा सकता है। और इन 4 में से 2 शख्सियात हैं, अहले बैत और असहाब, और 2 थ्योरीज हैं, सही, कुरान और सुन्नत। सही। और इन 4 में से 2 की गारंटी है, 2 की गारंटी नहीं है। अच्छा, कुरान की अल्लाह ने गारंटी दी, जी बिल्कुल, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, लेकिन सुन्नत की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए कि सुन्नत में जाली हदीसें भी आ गई। आ गई है। इसीलिए क्योंकि सुन्नत में जाली हदीसें आ गई हैं और सुन्नत की गारंटी नहीं है, इसलिए शिया और सुन्नी के दरमियान मुत्तफ़क़ अलैह कानून है कि अगर देखना हो कि यह हदीस नबवी है या नहीं है तो उस हदीस को ये ना देखो कि किस किताब में है, ये देखो कि वो कुरान पर पूरी उतरती है नहीं, कुरान पर उसको परखो। अगर कुरान के मुवाफिक है तो हदीस नबवी है ले लो, अगर कुरान के मुखालिफ है तो उसे दीवार पे दे मारो। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, क्या खूब बात की। इसी तरह शख्सियात जो 2 पैगम्बर इस्लाम के बाद हैं जिनसे हमने दीन मोहम्मद को समझना और लेना है, उनमें भी एक की गारंटी है, दूसरे की गारंटी नहीं है। अल्लाह, अहले बैत की गारंटी अल्लाह ने दी है, सही, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सुभान अल्लाह। लेकिन असहाब की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए कि असहाब में मुनाफिक भी घुसे हुए थे। अल्लाहु तो अब यहाँ पर भी अगर देखना हो कि कौन सहाबी रसूल है और कौन मुनाफिक है, ये देखना हो तो ये देखें, वही कानून जारी होगा जो सुन्नत के लिए है। अल्लाहु, जैसे सुन्नत में देखना हो तो कुरान पर परखेंगे, यहाँ पर भी देखना हो कि कौन सहाबी है और कौन मुनाफिक है तो देखें जो अहले बैत के साथ है वो सहाबी रसूल है, जो अहले बैत के मुखालिफ है वो मुनाफिक है, सहाबी रसूल। माशाअल्लाह, यानी बहुत खूबसूरत कुलिया आपने दे दिया सहाबी रसूल को पहचानने का बेहतरीन मेयार। अहले बैत से के साथ हो वो सहाबी रसूल है, और जो अहले बैत के मुखालिफ हो वो सहाबी रसूल नहीं हो सकता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बिल्कुल जैसे सुन्नत को परखने का मेयार है कुरान, उसी तरह शख्सियात को परखने का मेयार अहले बैत है। सुभान अल्लाह। कुरान की भी गारंटी अल्लाह ने दी है, अहले बैत की गारंटी भी अल्लाह ने दी है, लेकिन सुन्नत और असहाब की कोई गारंटी नहीं है। सही, माशाअल्लाह। तो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो फजीलत बयान फरमाई, हर फजीलत में दोनों भाई एक हैं। कुरान ने जो फजीलत बयान फरमाई, हर फजीलत में दोनों भाई यकसां और एक नज़र आएंगे। बेशक। आखिरी जुमला नाज़रीन की हवाले कर रहा हूँ जी, और बड़ी तवज्जो चाहूँगा इस जुमले पर। सही, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखें, इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों भाई हर फजीलत में एक हैं, सही, हत्ता के नाम रखने में, विलादत से लेकर नाम रखने में भी दोनों भाई एक है, नाम में भी एक है। हसन और हुसैन, अर्ज किया कि तस्गीर है हुसैन उसी हसन की, सही, और दोनों मुश्तक हैं किससे? हुस्न से। हुस्न अरबी में हर किस्म की अच्छाई, नेकी और खूबसूरती को कहते हैं। दोनों भाइयों का नाम भी हुस्न से मुश्तक है। फ़र्क सिर्फ ये है कि यही हुस्न अगर दस्तारे मुस्तफ़ा का वारिस करार पाए तो हसन कहलाता है, अगर यही हुस्न दस्तारे मुजतबा का वारिस करार पाए तो हुसैन कहलाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत आपने जुमला कहा, सुभान अल्लाह। तो इमाम हसन मुजतबा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल दोनों भाइयों के
ایک ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھی گفتگو کی آغا صاحب آپ نے آج۔ واقعاً ہی دل نہیں چاہ رہا کہ آپ کی گفتگو کو روکیں، لیکن یہاں پہ ہمارے وقت کی بھی مجبوری ہوتی ہے آغا صاحب، اور بہت ہی خوبصورت، اور ہمارا جو آخر میں آپ کو پتہ کہ ایک فقہی مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے میں نے آپ کی گفتگو کو روکا معذرت کے ساتھ۔ تو ایک فقہی مسئلہ ہے، وہ آغا صاحب آپ سے پوچھیں گے، پھر اس کے بعد ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ آغا صاحب فقہی مسئلہ آج کا یہ ہے کہ اگر ایک خاتون نے روزہ رکھا ہوا ہے اور دوران روزہ اس خاتون کو مینسز آ جاتی ہیں تو اس کے روزے کا کیا ہوتا ہے؟ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ظاہر ہے اس کا اس دن کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ جو ہی اس کو مینسز آئیں گے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ کچھ کھانا پینا چاہے تو کھا سکتی ہے، البتہ اس دن کے روزے کی قضا بعد میں واجب ہوگی۔ بہت شکریہ آغا صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور اسی کے ساتھ ناظرین آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔